हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 10th का चैप्टर 11 है, इलेक्ट्रिसिटी नाम है। एक एक वर्ड को ध्यान से देखेंगे, एक एक लाइन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है और कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। एक एक लाइन, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल है। इसके बिना बहुत सारे काम अधूरे हैं। अगर आप डेली लाइफ के से बहुत सारे काम हैं जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फ्रॉम ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए वेराइटी यूजेस इन होम, स्कूल एंड हॉस्पिटल, इंडस्ट्री एंड सो ऑन। ये एक एनर्जी का फॉर्म है जिसका यूज़ हम अपने घरों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री में और भी बहुत जगह इसका यूज़ करते हैं। What constitutes इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी आती कैसे, बनती कैसे है? हाउ डज इट फ्लो इलेक्ट्रिक सर्किट? कैसे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होती है? व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट? कौन से फैक्टर है जो करंट को कंट्रोल करते हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच ए क्वेश्चन। मैं जो कहता हूँ कि किसी भी चैप्टर की शुरुआत सवालों के साथ होती है और वो सवाल यही कह रहा है करंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। और वी शैल आल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हम करंट का हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ेंगे और इट एप्लीकेशंस और इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो 11.1 हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। वी आर फैमिलियर विथ एयर करंट। हम एयर करंट और वाटर करंट से फैमिलियर हैं। व्हाट इज एयर करंट? हवाएं चलती हैं, पानी बहता है, ठीक है। वी नो दैट द फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन द रिवर, ठीक है। जो कह रहा है कि वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स। नदियों में जो पानी बहता है उसे वाटर करंट कह रहा है। एंड सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है, फॉर एग्जाम्पल थ्रू ए मेटालिक वायर या किसी वायर के थ्रू फ्लो होता है, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इन द कंडक्टर। कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। इन टार्च, टार्च हो गया। हम जानते हैं वी नो दैट द सेल और बैटरी व्हेन प्लेस्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर, जब किसी टार्च या सेल में हम बैटरी लगाते हैं, प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज, और उसे चार्ज प्रोवाइड कराते हैं, तो उससे बनता है करंट। मतलब एक इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए टार्च बल्ब इज ग्लो। जब करंट पास होता है तो बल्ब ग्लो करता है। वी हैव आल्सो सीन द टार्च गिव्स द लाइट ओनली व्हेन इट स्विच ऑन। जब स्विच ऑन रहता है तब लाइट जलती है। व्हाट डज स्विच डू? स्विच का क्या रोल है? स्विच करंट को कंट्रोल कर रहा है। ए स्विच मेक्स कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। एक कंडक्टिंग लिंक का काम कर रहा है सेल और बल्ब के बीच में। अब आगे देखिएगा, आगे की इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ हाईलाइटर उठा के देख लीजिएगा। ए कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो एक क्लोज पाथ है करंट का, जिससे वो करंट जा रहा है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ए कॉन्स्टेंट एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। फिर इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, अगर सर्किट कहीं ब्रोक हो जाए, टूट जाए, या स्विच ऑफ हो जाए, आर द स्विच ऑफ, द करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मतलब एक टार्च में अगर करंट जा रहा है तो बल्ब जलेगा, और टार्च में करंट नहीं जा रहा है तो बल्ब नहीं जलेगा। हाउ डज वी एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक करंट? तो हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करें? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। ये करंट की डिफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। कितना करंट फ्लो हो रहा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्जेस क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इन सर्किट यूजिंग मेटालिक वायर, इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज, हाउएवर इलेक्ट्रॉन वर नॉट नोन एट द टाइम। भले ही चार्ज फ्लो हो रहा था, तब तक हम ये नहीं जानते थे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रोल क्या है।
व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, जब इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व किया गया, सो द इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमें तब तक इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता था उधर ही हमने क्या कंसीडर किया कि इधर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर ही करंट का डायरेक्शन लिया जाएगा। कन्वीनियंसली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज ए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर काम कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम करेगा। ठीक है, ये समझा रहा। विच आर निगेटिव चार्ज, जिसे निगेटिव चार्ज कहा गया। तो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? दो, पॉजिटिव और निगेटिव। अगला है मैथमेटिकल डेफिनेशन दे रहा है कि इफ ए नेट चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर इन टाइम टी, तो आई इक्वल होता है क्यू अपान टी। आई इक्वल फार्मूला क्या होगा? क्यू अपान टी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, ये ऑप्शन में पूछता है। दो, जो चार्ज की एसआई यूनिट है वो क्या है? कूलम। ठीक है, और विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी याद रखिएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन मिल के 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। तो याद रखिएगा कि 1 कूलम में होते हैं 6 × 10⁻18। ठीक है, वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पोसेस ए निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं निगेटिव चार्ज। वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलम। जितनी चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय ए यूनिट कॉल्ड एम्पियर। करंट को एम्पियर में नापते हैं। किस में नापते हैं? एम्पियर में। क्यों नापते हैं? क्योंकि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंद्रे मैरी एम्पियर, उनके नाम से वो। अब एग्जाम में एक नया ट्रेंड आ गया है, वो 1 एम्पियर पूछने लगा है कि 1 एम्पियर क्या है। तो 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 सेकेंड में, मतलब आई इक्वल फार्मूला होता है क्यू अपान टी। तो आई मतलब 1 एम्पियर यूनिट होती है, चार्ज की होती है कूलम, 1 कूलम 1 सेकेंड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इक्वल 1 कूलम 1 सेकेंड। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस इन मिली एम्पियर, कहीं भी मिली आएगा तो 1 मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ माइक्रो कहीं भी आएगा 10⁻6 एम्पियर। फिर अगला एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ मीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। एक इंस्ट्रूमेंट होता है मीटर, वह सर्किट का करंट नापता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और वो हमेशा सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। वाई ओनली सीरीज आगे पढ़ेंगे तो आपको इन सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। फिर वो कह रहा कि इन सर्किट ठीक है, इन सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर, फिगर 11.1 शो द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्रेजिंग ए सेल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन अमीटर एंड प्लग की। तो ये है प्लग की, ये है अमीटर। ठीक है, ये आपका बल्ब लगा हुआ है, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, करंट जा रहा है पॉजिटिव से निगेटिव। नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द सेल टू द निगेटिव टर्मिनल थ्रू द बल्ब एंड अमीटर। तो करंट कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव से निगेटिव। तो आपका यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है और फिर एक सवाल दिया गया है। एग्जाम्पल 11.1, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर ए 10 मिनट। मतलब एम्पियर किसकी यूनिट होती? करंट की, और टी दिया गया है 10 मिनट, तो सेकंड बदल लीजिए। आई दिया गया है 0.5 एम्पियर, टी इक्वल दिया गया 10 मिनट, मतलब 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 10 में हो जाएगा 60 × 10 यानी 600। तो आई इक्वल होता है क्यू अपान टी। तो क्यू इक्वल क्या हो जाएगा? आई टी। तो मान रख 0.5 का इससे मल्टीप्लाई करते 6 5 जा 30, तो डेसिमल लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? 300 कूलम। कूलम क्यों आया? चार्ज के साथ क्या होती है? कूलम।
यहाँ कुछ NCERT क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन्स, तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स ये डिफिनेशन है आपकी, ये वाली, ठीक है। तो ये आप अपनी बुक से लिख लेंगे। फिर आपका दूसरा सवाल दिया गया है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर। ये भी यहाँ दिया गया है कि 1 एम्पियर क्या होती है, हाईलाइट किया हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसको थोड़ा एक 12th का एक फार्मूला होता है, 12th क्लास में मिला, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, इससे कैलकुलेट कर लीजिए क्यों इक्वल होता है। नहीं, किसी भी सिस्टम में कितने चार्ज होंगे वो इंटीजर्स और इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यन निकालना है, क्यों दिया गया है 1 कूलम। तो यन इक्वल फार्मूला हो जाएगा क्यू अपान ई। क्यू का मान कितना है 1 और ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नीचे कोई चीज़ निगेटिव तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19। ये एक डिजिट है तो 10 हो जाएगा, एक इससे जीरो ले लीजिए तो 100 हो जाएगा। 100/16 इंटू 10⁻18 एक कम हो गया, और आप डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा। करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला पैराग्राफ। अब दूसरे में आते हैं। तो यहाँ पूरे पैराग्राफ में जो चीज़ इंपॉर्टेंट वो बता दिया हूँ आपको। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, चार्ज का फ्लो होना करंट कहलाएगा। तो चार्ज को फ्लो कौन कराता है। लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो वाटर की जो फ्लो होने की एनालॉजी है वो समझते हैं। चार्ज डू नॉट फ्लो इन द कॉपर वायर बाय देमसेल्फ, चार्ज खुद से फ्लो होते नहीं। जस्ट एज, जैसे वाटर इन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो, हॉरिजॉन्टल ट्यूब अगर आप लगा देंगे तो वाटर फ्लो नहीं हो रहा। एक इंड ऊपर होना चाहिए, एक इंड नीचे होना चाहिए, एक हायर लेवल पे होना चाहिए, एक लोअर लेवल पे होना चाहिए। इफ़ वन एंड ऑफ ट्यूब इज कनेक्टेड टू द टैंक या वाटर के बेटे हायर लेवल सच दैट देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द ट्यूब, तब प्रेशर डिफरेंस होगा, तब पानी फ्लो होगा। जब तक प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो पानी फ्लो नहीं होगा। मतलब वाटर फ्लो आउट ऑफ द अदर एंड ऑफ ट्यूब। फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग मेटालिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज़ नो रोल टू प्ले, ग्रेविटी कोई रोल होगा नहीं। वाटर में ग्रेविटी का रोल तो होगा, देखो वाटर के फ्लो होने में ग्रेविटी का रोल होगा, पर चार्ज फ्लो उसमें ग्रेविटी कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली अगर इलेक्ट्रिकल प्रेशर हो। अब देखिएगा यहाँ पे एक लाइन हाईलाइट करने वाली है कि द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली, इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेगा इफ़ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होगा, और उसे ही बोलेंगे कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा, जब तक इलेक्ट्रिकल प्रेशर नहीं होगा चार्ज फ्लो नहीं होगा, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर, ठीक है। अब चलिए, दिस डिफरेंस पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस बाय ए बैटरी, या तो बैटरी प्रोड्यूस कर सकती है, या कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल, या एक से ज़्यादा सेल लगे हो तब ऐसा होगा, या केमिकल एक्शन, द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, ठीक है। इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, जब उससे कोई करंट ना जा रहा हो। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू ए कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, किसी भी कंडक्टिंग सर्किट से अगर सेल जोड़ दिया गया तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस सेट द चार्ज इन मोशन, तो वहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो चार्ज में मोशन प्रोड्यूस करेगा। इन द कंडक्टर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन द गिवन सर्किट टू द सेल हैज़ टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी, ठीक है, इज स्टोर इन इट। तो सेल में ऐसा क्या है जो चार्ज को मोशन करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। तो चार्ज में मतलब जो सेल होता है उसके पास केमिकल एनर्जी होती है। सेल की डिफिनेशन होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले। तो वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ठीक है। ये भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैथमेटिकल डिफिनेशन है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट
इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट कैरिंग सम करंट एज वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अगर किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब इन्फानाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन करेंगे, क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो भी इक्वल होता है W/Q। भी इक्वल क्या होता है, W/Q। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो बोल्ट होती है। पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होगी, बोल्ट। क्योंकि एक साइंटिस्ट थे अलेसनांड्रो वोल्टा, ठीक है, उनके नाम से हुआ। इटली के एक फिजिशियन थे, मतलब फिजिक्स जानने वाले थे, फिजिसिस्ट थे। अब इसमें एक और चीज़ है, ये खैर ये नहीं पूछेगा, आपको बस बोल्ट याद रखना है। 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू बी मूव चार्ज 1 कूलाम। ये आजकल पूछने लगा है। तो 1 वोल्ट इक्वल हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो ये ऊपर चला जाएगा तो 1 वोल्ट इक्वल 1 JC यूनिवर्स हो जाएगा। वोल्ट के अलावा एक यूनिट होती है, वो क्या होती है, भी इक्वल होता है W/Q। तो W की होती है जूल, चार्ज की होती है कूलाम, भी वोल्ट है तो 1 जूल 1 कूलाम, ठीक है। अब उधर एक और डिवाइस मेंशन था, मीटर, इधर है द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय द मीन एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द वोल्ट मीटर। जो करंट नापे, जो पोटेंशियल नापेगा उसे बोलेंगे वोल्ट मीटर, जो करंट नापेगा उसे क्या बोलेंगे, अमीटर। वो सीरीज में जुड़ा था, किसमें जुड़ेगा, पैरेलल। तो आपसे पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर, ठीक है। तो जितनी काम की चीज़ें हैं मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, तो एक क्वेश्चन है कि कितना ज़्यादा वर्क होगा, हाउ मच इज वर्क इज डन मूविंग ए चार्ज 2 कूलाम, 2 कूलाम चार्ज है, 2 पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल दिया गया है 12 वोल्ट, चार्ज दिया गया है, तो हम सब जानते हैं भी इक्वल होता है W/Q। तो W इक्वल क्या हो जाएगा, VQ। आप उसको ट्रांसपोज कर लीजिए, तो W इक्वल हो गया VQ। तो 12 वोल्ट का 2 से मल्टीप्लाई 24 जूल आ गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, ठीक है। ऐसे डिवाइसेस बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस को कंडक्टर मैनेज करते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया है, थोड़ा आप यहाँ जाएंगे तो आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे था कि सेल का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। सेल हो गया जो पोटेंशियल डिफरेंस मैनेज करता है, बैटरी, सेल, ये सब डिवाइसेस हैं, ठीक है। सेल का कैसे कनेक्ट होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द मीन बाय द सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन 1 वोल्ट। ये भी दिया गया है। ये मैंने आपको बताया कि 1 वोल्ट आप कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे ये 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट की डिफिनेशन है, ठीक है। फिर अगला दिया गया कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन। तो देखो जो वर्क डन होगा वही एनर्जी होगा। तो हम सबको पता है भी इक्वल होता है W/Q। तो W इक्वल हो जाएगा VQ। क्यों कितना दिया, भी कितना देगा 6, बोला इच मतलब प्रत्येक, यानी 6 × 1। तो W इक्वल हो जाएगा 6 जूल, आंसर हो जाएगा 6 जूल, क्या हो जाएगा, आंसर। फिर अगला कह रहा है कि वी नो दैट द इलेक्ट्रिक सर्किट है शोन इन फिगर 11.11। 11.11 का डायग्राम जो ऊपर मैं एक्सप्लेन किया था, उसमें क्या क्या बल्ब था, मीटर था, क्या क्या जुड़ा हुआ था। कंप्राइजेज ए सेल और बैटरी, ए प्लग की, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड द कनेक्टिंग वायर। कंप्राइजेज का मतलब होता है इंक्लूड होना, शामिल होना। इट इज़ ऑब्टेन टू कन्वीनियंट टू ड्रा द सिस्टमेटिक डायग्राम। आपको डायग्राम बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, कुछ सिंबल की जरूरत पड़ेगी, और वो सिंबल यहाँ दिए गए, सीधे देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट सिंबल है कि इलेक्ट्रिक सेल कैसा बनाया जाएगा। ये बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव। बैटरी कम्बिनेशन कैसे जोड़ी जाएगी, प्लस, ये प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, ये पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, निगेटिव अगले वाले के प्लस से जुड़ेगा, ठीक है। फिर अगले वाले का निगेटिव अगले वाले के प्लस से जुड़ेगा, और एकदम चलता जाएगा। प्लग और की ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, और जो आपका स्विच है, क्लोज है, ऐसे करोगे। वायर ऐसे ज्वाइन करोगे, वायर क्रॉस विदाउट ज्वाइनिंग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये एमीटर, और ये क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये आपके पूरे के पूरे सर्किट डायग्राम हो गए।
जिन्हें आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अगला है ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, और थोड़ा सपोर्ट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेहनत करिए। थैंक यू।